हमारे फिंगर्स हमारी बॉडी के उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जितने कि बॉडी के बाकी भाग, जैसे कि स्टमक, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। वैसे ही फिंगर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फिंगर्स का ध्यान जरूर रखें। मैं अक्सर अपनी क्लिनिक में देखता हूं कि ज्यादातर लोग जिनको फिंगर इंजरी हो जाती है, शुरुआती दौर में उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और उनके फंक्शन में बहुत दिक्कत आती है। आप खुद ही जानते हैं कि फिंगर्स आपके डेली फंक्शन के लिए कितना जरूरी है। आप फिंगर्स के बिना तो कोई काम ही नहीं कर सकते ना। खाना पीना, कपड़े पहनना, बाल बनाना, नहाना धोना, हर काम में फिंगर्स का इस्तेमाल होता है। आज के वीडियो में मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि फिंगर्स का ध्यान कैसे रखना है, खास करके जब आपके फिंगर में कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई कट लग जाता है, ताकि फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना है और फिंगर के ऊपर कैसे ध्यान रखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके कारण। फिंगर देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि टेंडन्स जो कि फिंगर को मूव करते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो कि फिंगर को लाइफ देते हैं। इसके अलावा स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिंगर का। इसके अंदर बोन्स तो होता ही है, बोन और जॉइंट। तो फिंगर का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर आपकी फिंगर में इंजरी या कोई कट लग जाए तो इसका ध्यान कैसे रखना है। अगर आपकी उंगली कट गई है तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को बिल्कुल साफ सुथरे बहते हुए पानी से धोना है। साबुन का इस्तेमाल जरूर करें धोने के पहले। उंगली से खून बह रहा है तो खून को बंद करने के लिए साफ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल करें, या फिर कोई टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े या पेपर को लेकर के घाव के पास जरूर दबा करके रखें, इससे खून बंद हो जाएगा। इसके बाद अपने हाथ को हार्ट के लेवल के ऊपर उठा करके रखें। घाव की सफाई करने के लिए साफ सुथरे बहते हुए पानी में अपनी उंगली को रखें और उसके अंदर कुछ गंदगी है तो पानी का फ्लो बढ़ा दें, इससे गंदगी बाहर निकल जाएगी। सफाई करने के बाद घाव के चारों तरफ एंटीसेप्टिक लोशन या फिर लिक्विड लगा सकते हैं, जो कि अल्कोहल बेस्ड या फिर पेरोक्साइड बेस्ड लिक्विड होता है। इससे वहाँ पे आसपास के बैक्टीरिया मर जाएंगे और घाव का इन्फेक्शन कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें घाव के अंदर न जाए, नहीं तो घाव भरने में दिक्कत हो जाती है। घाव का हीलिंग देर से होता है। सफाई करने के बाद घाव के ऊपर एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। इससे घाव के अंदर मॉइस्चर बना रहता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया घाव के अंदर नहीं घुसता और इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही ये हीलिंग में भी मदद करता है। घाव को कवर करने के लिए एक पतला गॉज पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घाव के अंदर गंदगी को घुसने से रोकता है और आपका घाव इससे जल्दी भरता है। अगर पट्टी गंदी हो जाए तो उसको जरूर चेंज करें, क्योंकि जमा हुआ खून बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ाता है और इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है। जब भी फिंगर में इंजरी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें स्वेलिंग डेवलप ना हो, आपको बुखार ना आए, उसके जो कट एज है उसमें ज़्यादा गैप ना हो, या फिर वहाँ पर खून ना बहता रहे। और ये भी ध्यान रखें कि आपकी फिंगर मूव कर रही है कि नहीं, फिंगर में कोई कालापन या नीलापन तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सब साइन होते हैं कि उसके अंदर कोई खतरनाक इंजरी हो गई है। तो अगर ये सब चीज़ें प्रेजेंट है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आपका फिंगर काम नहीं करेगा और आपका हर फिंगर बराबर का इंपॉर्टेंस रखता है। इवन छोटी उंगली भी आपकी उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो कभी फिंगर इंजरी को नेग्लेक्ट ना करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।